नमस्कार दोस्तों। आज ये जो पौधा देख रहे हैं आप, ये देखिए दोस्तों, ये ये पान का पौधा है। और दूसरा मेरा अभी आपको दिखाता हूं, ये जो है ये पौधा, ये लौंग का पौधा है। और एक दोस्तों हमारे पास जो है, जिसको बोलते हैं लकड़ी, जो आपकी दालचीनी, ये दालचीनी का पौधा है। तो आज हम तीन ये पौधे जो है लगाएंगे दोस्तों। और इनके लिए, इन तीनों पौधों के लिए कौन सी मिट्टी तैयार करनी है जिससे हमारे पौधे जो है स्वस्थ रहें और बुशी होते रहें और नई नई ब्रांचेस निकालें और अच्छे से लग जाएं। तो फिर इस वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, ताकि मैं मिट्टी कैसी बनानी है उससे लेकर के और किस तरह से आप गमले में लगा सकते हैं पौधे, तो वो नर्सरी से लाने के बाद सूखेंगे नहीं। अक्सर ये शिकायत रहती है कि नर्सरी से जब पौधे लेकर आया था तो अच्छे खासे बुशी थे, चल रहे थे, लेकिन जब मैंने अपने गमलों में उन्हें लगा दिया तो फिर वो खराब हो गए या मर गए। तो दोस्तों आज यही समस्या पर चर्चा करेंगे और ऐसी मिट्टी तैयार करेंगे कि नर्सरी से लाने के बाद जो पौधे उस मिट्टी में लगाते हैं हम गमले में, तो वो हमारे मरेंगे नहीं और वो अच्छे खासे चलते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, फल देंगे, फूल देंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मिट्टी है हमारी गार्डन की सॉइल, जो नॉर्मल सभी के पास होती है। गार्डन से ले लें, चाहे आप खेत में से ले लें, या फिर पहले से जो भी मिट्टी आपके पास मौजूद है उसको आप ले लें। तो ये हमने एक भाग इसका डाल दिया है। अब ये हम मान लेते हैं 60%। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों कि एक भाग जब ये डाल लिया, तो ये जो है हमारी इस मिट्टी को, जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी नहीं है दोस्तों, ये हमारी दोस्तों, अब ये जो गोबर की खाद है दोस्तों, सड़े हुए गोबर की, पूरी तरह से देख रहे हैं डिकम्पोज्ड है दोस्तों। और इस ऐसी खाद लेनी है दोस्तों। कच्ची अगर आपने गोबर ले लिया तो फिर दोस्तों नुकसान हो जाएगा, पौधा सड़ जाएगा। तो आपको देखना ये कि पूरी तरह से डिकम्पोज्ड खाद आपको लेनी है। तो अब जब 60% हमारी मिट्टी है, तो हम इसको जो है 40% लेंगे इसको। तो ये देखिए दोस्तों, हमने 40%, 60% हमारी वो थी, तो 40% ये ले ली और ये भी हमने इसमें डाल दी है। अब मेरी 60% और 40% मिट्टी हो चुकी है। ये रेशियो आपको लेके चलना है दोस्तों, कभी कंफ्यूजन किसी भी चीज का नहीं करना है। इसके बाद जो करना है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये धान की भूसी है दोस्तों। ये वही चावल है, चावल जब निकालने के बाद जो भूसी बचती है, तो ये वो है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस भूसी को आप ऐसे एक मुट्ठी जो है इसमें डाल देना है, एक मुट्ठी। ये कोई मिट्टी के साथ काउंट नहीं करना है इसको। 60 और 40 का रेशियो आपने ले लिया, एक मुट्ठी आपको ये डाल देनी है। थोड़ी सी और डाल देते हैं, ताकि हमारी जो, इससे क्या होगा कि गोबर और जो मिट्टी है वो चिपचिपी हो जाती है। जब मिट्टी पानी डालेंगे तो वो गीला गीला बना रहता है। तो ये जो धान की भूसी है, ये डालने से क्या है कि हमारी मिट्टी जो है थोड़ी सी ऑक्सीजन लेती रहेगी, और जो इकट्ठी चिपकनी होती है वो नहीं, चिपकेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो गोबर मिला लिया तो इसलिए चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है नमी ज्यादा रहेगी। इसलिए आपको क्या करना है, तो फिर ये दोस्तों हमने ले ली। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो मिट्टी तैयार है, अब क्या थोड़ा सा ये और ज्यादा रिच बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी दोस्तों, जब हम हमारे जो पौधे होते हैं मसाले वाले या फिर पान है, जैसे ऐसे जो पौधे होते हैं, इनको रिच मिट्टी की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है, अभी बरसात का टाइम चल रहा है दोस्तों, तो ये फंगीसाइड है, कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं आप दोस्तों, ये सांप का है। इसको भी थोड़ा सा इस मिट्टी में मिला लेना है। ये इसलिए मिलाना है दोस्तों कि हमारी जो मिट्टी है उसमें फंगस ना लगे। इसको मिलाने से क्या है दोस्तों, हमारी मिट्टी में
फंगस नहीं लगेगा। ये हमने इसमें डाल दिया है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ह्यूमिक एसिड, ये जो है ह्यूमिक एसिड है। थोड़ा सा मात्रा हम जो है इतना ह्यूमिक एसिड भी इसमें मिला देंगे। ह्यूमिक एसिड का दोस्तों काम होता है कि जो मिट्टी है हमारी, उस मिट्टी को उपजाऊ बनाना, और उस मिट्टी में जो भी हमारे पौधों से संबंधित जो तत्व होते हैं वो भी अपने एक्टिव हो जाएंगे और इस मिट्टी को पूरी तरह से उपजाऊ बना देंगे। ये दोस्तों एप्सम सॉल्ट है। ये मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह जो है, मैग्नीशियम की कमी होती है वो ये जो है इससे पूरी होती है। तो हमने थोड़ा सा ये भी लेके इसमें डाल दिया है, तो हमारी इस मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी और पूरी तरह से रिच मिट्टी बनती जा रही। ये दोस्तों नीम खली है। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं, फंगस तो साथ साथ में, फंगस के लिए तो हमने फंगीसाइड डाल लिया है, लेकिन नीम की खली इसलिए डालते हैं दोस्तों कि फंगस बेसिकली होता है और साथ में जो वैसे कीड़े होते हैं उनका अटैक इस पर नहीं होगा। तो एक मुट्ठी ये भी हमने इसमें डाल दी। बस इतना करना है दोस्तों। और ये मिट्टी जो आपकी तैयार हुई है, ये देखिए दोस्तों, अब इसको हमने पूरी मिक्स कर दी है, सारी मिला दी है। और मिक्स करने के दोस्तों बाद अब ये मिट्टी हम किसी भी गमले में भरेंगे और उसमें जो पौधा लगाएंगे वो पौधा हमारा आसानी से लग जाएगा। किसी भी पौधे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये जो जानकारी आपको देता हूँ दोस्तों, ये मैं किसी से सुन करके नहीं देता हूँ और ना ही मैं किसी से जानकारी लेकर के शेयर कर रहा हूँ। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं कर चुका हूँ। हमारे जो पौधे आप इधर देखिए दोस्तों, ये जो पौधे लगे हुए हैं हमारे पास, सारे पौधे, ये जो पीछे भी हमारे, ये देखो आम का पौधा है, ये जितने भी पौधे लगे हैं, चाहे वो फूल वाले हों फल वाले हों, सारे पौधे हरे भरे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। तो ये मिट्टी जो तैयार की है दोस्तों, तो इससे आपका कोई भी पौधा जो है, जो भी लगाएंगे वो आराम से चलेगा और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।